शब बारात के बाद अब रमज़ान की भी आमद आमद है। बच्चों और बड़ों सभी को हर साल ही रमज़ान की आमद का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार होता है। अल्लाह हम सबको रमज़ान के मुक़द्दस महीने के रोज़े रखने की हिम्मत, सेहत और तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरे प्यारे-प्यारे बहन-भाई अपने घरों में खुश-बाश होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का व्लॉग जो है ना, उसमें आपके साथ मैं इफ्तारी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हर साल की तरह मैंने, मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने जो था वो शब बारात का रोज़ा रखा था। और बच्चों को तो स्कूल से छुट्टी नहीं हुई थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमने रोज़ा रखना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, तो उनको भी शौक है कि हम रोज़ा रखें। तो मैंने फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था कि अगर रोज़ा रखना है। मैंने कहा फिर आप ना ऐसे करना, क्योंकि रात भी बच्चे जाकर बच्चों ने इबादत की थी और फिर सुबह ना रोज़ा रख के स्कूल जाना थोड़ा सा टफ हो जाना था। तो मैंने कहा चलो आज ऐसा करना, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो नेक्स्ट डे नहीं आएंगे, तो आप भी ना जाना। तो फिर बच्चे स्कूल नहीं गए थे। पता नहीं अब क्यों गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में ना वेकेशन क्यों नहीं दी जाती शब मेराज, शब बारात या इस तरह के किसी भी मौका पर। हालांकि जब हमारा दौर था ना, शब बारात की भी छुट्टी होती थी, शब मेराज की भी, 27वीं रात की, इस तरह के जो भी यानी कि मुक़द्दस रातें आती थी ना, तो इन मौक़ों पर छुट्टी होती थी और हम लोग ईज़िली जो थे ना सुकून के साथ इबादत कर लेते थे। लेकिन आजकल बच्चों को यही टेंशन लगी रहती है, मम्मा छुट्टी नहीं है तो फिर टीचर डांटेंगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, वैसे इस दफ़ा सुनने में आया कि रमज़ान में बच्चों के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर ना बच्चों के एग्ज़ाम थे रमज़ान में, तो बच्चों के लिए बहुत ही टफ हो गया था रोज़े के साथ ना तैयारी करना। तो बच्चों को ना कुछ समझ नहीं आता था कि हम कब जागें, कब उठें, कब तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। और इस दफ़ा सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम ना हो और बच्चे ईज़िली तैयारी कर सकें। और यहाँ पर मैं कर रही थी इफ्तारी की तैयारी, और ये प्याज मैंने कट किए थे और सालन बनाना था मुझे, और आलू मैंने कट कर लिए थे, फ्राइज़ बनानी थी। अच्छा, प्याज जो है ना आजकल के इतने ख़राब आ रहे हैं ना, देखने में बिल्कुल सही लगते हैं बाहर से, लेकिन जब कट करते हैं ना तो अंदर से काफ़ी सारा प्याज जो है ना वो ख़राब निकल आता है। और ये जो मैंने ये हार्ड सी इसके अंदर से जो चीज़ निकलती है ना, ये अगर डल जाए ना तो ये बिल्कुल भी नहीं गलती, तो इसलिए इसको काटते हुए निकाल लेना तो वो सही रहता है, वरना फिर ये इसी तरह मुँह में आ जाए ना तो वो फिर टेस्ट को ना बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। तो इस तरह मैंने ये अनियन सारे हंडिया के लिए काट लिए थे, और दूसरी तरफ मुझे अभी फ्राइज़ निकालनी थी। तो अभी टाइम ख़ैर काफ़ी था, अभी तकरीबन असर की अज़ानें हो चुकी थी, और मैंने बस ये कटिंग की, तो मैंने अभी देखा, मैंने कहा जल्दी से ना पहले जाकर मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना वो फ्राइज़ निकालना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कुछ चीज़ें तो फिर मैंने बाज़ार से ही मंगवा ली थी। यहाँ मैंने फ्रूट्स चाट के लिए मंगवा लिए थे, कुछ वेजिटेबल मैंने पकाने के लिए मंगवा ली थी। वेजिटेबल ख़त्म हुई थी, धनिया ख़त्म हुआ था और टमाटर ख़त्म हुए हुए थे, और कुछ मैंने फ्रूट्स मंगवा लिए थे। और धनिया ये 20 रुपए की इतनी ज़्यादा धनिया आ गया था, गुट्टी एक पूरी आ गई थी, और ये काफ़ी देर गुज़र जाती है ना, 1 हफ़्ता तकरीबन इससे ईज़िली गुज़र जाता है। और यहाँ पे मैंने ना समोसे बाज़ार से ही मंगवा लिए थे, घर पे नहीं बनाए थे। मैंने कहा काफ़ी टाइम लग जाएगा, और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलें बाज़ार से ही मंगवा लेते हैं। और ये इसके साथ चटनियाँ आई थी, इमली की चटनी थी, दही की चटनी थी, और साथ में ये सैलड था। और समोसे फिर मैंने ना निकाल कर तो इसको मैंने माइक्रोवेव में रख दिए थे, कि मैंने कहा अभी तो टाइम है, तो ये फिर ठंडे ज़्यादा ही हो जाएँगे, तो तब अफ्तारी के टाइम ना इसको मैं थोड़ा-सा ना गरम कर लूँगी। कुछ ख़वातीन ने तो अभी से ही रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। समोसे, रोल, कबाब और सब्ज़ियाँ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना उन्होंने फ्रोज़न कर ली हुई हैं, ताकि हमें रमज़ान में ईज़िली हम इसको निकाल कर यूज़ कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल से अभी काफ़ी दिन जो है वो बाकी हैं रोज़ों में, और इतनी जल्दी हर चीज़ को सेव कर लेना वो सही नहीं है। बल्कि सिर्फ़ 2-3 दिन पहले और सिर्फ़ उतनी ही चीज़ सेव करें जितनी के आप यूज़ 1 हफ़्ते के अंदर हो जाए। बाकी फिर आप ईज़िली जो है ना वो फ्रेश आप दोबारा से बना लें। इतना टाइम नहीं लगता मेरा ख़्याल से। अगर आप अकेले हैं या आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए कोई है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हो जाते हैं काम, अगर टाइम मैनेजमेंट करके काम किए जाएँ तो सारे काम ही ईज़िली हो जाते हैं। अगर मेरे हस्बैंड ने और मैंने ही रोज़ा इफ्तार करना होता तो शायद मैं ना फ्राइज़ बनाती और ना ही समोसे मंगवाती। हम दोनों सिर्फ़ चाट के साथ ही रोज़ा इफ्तार कर लेते। लेकिन चूँकि बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा चलें बच्चों के लिए ना मैं ये समोसे मंगवा लेती हूँ और साथ में फ्राइज़ बना लेती हूँ। छोटे बच्चे ज़रा फ्राइज़ खुश होके खा लेते हैं, तो चलें वो बेचारे और कुछ तो नहीं खाएँगे, तो फ्राइज़ खा लेंगे। और साथ ही ये मैंने
चाय के लिए दूध मंगवा लिए थे क्योंकि इफ्तारी के बाद तो चाय की बहुत ही ज़्यादा तलब होती है और ये साथ ही साथ छोटे बच्चों की आ गई थी चीज़ें और वो कब से वेट कर रहे थे कि हमारी चीज़ें आएँ और हम जल्दी से ना अपनी चीज़ों को खाएँ। तो ख़ैर ये इनकी चीज़ें आ चुकी थी, खजूरें भी मैंने मंगवा ली थी और इसको भी वॉश करना था। अभी बस साथ-साथ मैं चीज़ें भी निकाल रही थी और साथ-साथ अभी फ्रूट्स आने थे, इनकी चाट कट करनी थी, तो फिर ये काम मैंने बच्चों को दे दिया था। मैंने कहा चलें आप चाट बना लें और मैं फ्राइज़ निकालने लगी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलें फ्राइज़ आज मैं बना लेता हूँ। तो सारी चीज़ें वग़ैरह मैंने इनको यानी कि मिक्स कर दी थी बेसन के अंदर और फिर उन्होंने फ्राई कर दी और यहाँ पे ये जलेबियाँ जो थी ना हमें आई थी, नेबर से आई थी और फिर ये भी साथ में हमने ना रख तो ली शब ए थी। बारात वाले दिन ना मैं अपने हस्बैंड के साथ उस दिन मैं गई थी मार्केट, तो ना वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश था और क्योंकि जिनकी नई-नई शादियाँ हुई होती हैं ना, तो उनकी शब बारातें जा रही होती हैं। वैसे हम लोगों की भी शब बारात तो अभी तक आती है और अक्सर ये नहीं कि जिनकी नई-नई शादियाँ होती हैं, जिनकी शादियों को काफ़ी साल भी हो चुके होते हैं, शब बारात तो उनको भी मिलती है। तो आप बताएँ कि किस-किस की शब बारात आई, किस-किस को शब बारात में क्या मिला? भई मुझे तो मेरी भी शब बारात आई थी, मुझे शब बारात में पैसे मिले थे। अगर यानी कि खाने-पीने की कोई चीज़ होती ना तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती क्योंकि मेरी अम्मी ज़रा दूर रहती हैं, तो उन्होंने मुझे पैसे सेंड कर दिए थे कि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेके खा अच्छा, लेना। शब बारात वाले दिन ना तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे ना लेके चलें, मैंने ना कचौरियाँ खानी है। तो इतना रश था वहाँ पे मैं ना मोबाइल लेके जाना भूल गई वरना मैं ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करती और आपको दिखाती। इतने मज़े की कचौरियाँ थी, पूड़ियाँ थी, कतलम्बे थे, हलवा था और फ्योनियाँ थी, इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी और लोग धड़ाधड़ लेके जा रहे थे। भई जिन्होंने शब बारातें देनी थी उन्होंने तो खरीदना ही था। और कचौरियाँ जो थी ना मैंने आज भी हस्बैंड से कहा था कि समोसों के साथ ना कचौरी भी अगर लगी हुई ना तो ज़रूर लेके आइएगा। लेकिन वो कहने लगे कि कचौरी ना मिली ही नहीं, कल ही ख़त्म हो गई थी तो बस समोसे ही आज लगे हुए थे। ख़ैर यहाँ पर मैंने बेसन के अंदर ना नमक और साथ में धड़ा मिर्च जो होती है ना जिसको कहते हैं लाल कुटी हुई लाल मिर्च वो डाल दी थी। थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च डाली थी, अजवाइन डाली थी और साथ में सूखा धनिया डाला था, थोड़ा-सा गरम मसाला डाला था और बस यही चीज़ें मैंने इसके अंदर डालकर ना तो इसकी मिक्सिंग कर दी थी और बेसन डालकर ना बस इस तरह से हमने फ्राइज़ निकाली थी इस तरीके से बड़ी मज़े की क्रिस्पी-क्रिस्पी सी बनती है और बेसन इसका बिल्कुल भी नहीं उतरता, बहुत अच्छा बेसन इसके साथ लग जाता है और बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब चाट की चीज़ों की कटिंग बच्चों ने मुझे कर दी थी और बस अब बच्चे कह रहे थे कि मम्मा अब खुद ही इसके अंदर जो आपने स्पाइस डालने हैं वो डाल लें और जो मिक्सिंग करनी है कर लें। तो मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी, चाट मसाला क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते तो फिर मैंने कहा काली मिर्च डाल देती हूँ। थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने ना केचअप डाली थी और समोसे के साथ जो चटनी आई थी ना इमली की वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी और साथ में 2-3 ऑरेंज वो भी इसके अंदर डाल दिए थे। तो इसके अंदर बड़ी ही जूसी-जूसी सी वो चाट बन गई थी, बहुत मज़े की चाट बन गई थी और वैसे भी ना रोज़ों में चाट जो है ना वो बहुत मज़ा देती है और सबसे ज़्यादा ना फ्राई चीज़ों से ज़्यादा ना मुझे तो चाट ही अच्छी लगती है और क्योंकि रोज़ा रख के ना ज़्यादा फ्राई चीज़ें ना तो खाई जाती हैं और ना ही खानी चाहिए। लेकिन बस बच्चों को ही ज़्यादातर ना फ्राई चीज़ें जैसे समोसे, पकोड़े, रोल हो गए, बच्चों को ही ज़्यादा शौक होता है ऐसी चीज़ों का और हमें तो ज़्यादा हम हस्बैंड वाइफ को तो ये होता है कि बस चाट के साथ ही रोज़ा खोल लें और उसके बाद खाना खा लिया जाए ना तो वो बेहतर रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें ही रेडी हो चुकी थी और मैंने टेबल पे ना सारी चीज़ें रख दी थी और अभी 10 मिनट बाकी थे तो तब तक हम लोगों ने कहा कि चलिए दुआ मांग लेते हैं और बस अल्लाह मियाँ हमारे दस्तरखान को इसी तरह से सजाए रखे, इसी तरह से हमारे रिज़्क में, कारोबार में बरकत दे और हमारी इबादत को और हमारे रोज़े को कबूल व मंज़ूर फरमाए, आमीन। और हम सबको भी आगे आने वाले रमज़ान में रोज़े रखने की हिम्मत, सेहत और ताकत दे, आमीन। क्योंकि सेहत जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, अगर सेहत होगी ना तो सारे काम ही आपके बड़े अच्छे हो जाते हैं। अगर आप सेहतमंद ना होंगे तो ना आप इबादत सही तरीके से कर सकते हैं, ना आप रोज़ा सही तरीके से रख सकते हैं। तो बस अल्लाह मियाँ सबको ये सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर ना रोज़ा अफ्तार हो चुका था।
मगरिब की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए ना चाय रख दी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी और चाय पीकर इतना सुकून मिल रहा था ना। अच्छा, मैं ना सहरी टाइम वीडियो इसलिए नहीं बना सकी, मेरा दिल था कि मैं ना उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन उस टाइम ना गैस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से, और अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है ना कि हर साल ऐसे ही होता है, गैस नहीं आती, तो मैंने ना रात को ही सिलेंडर जो था वो फिल करवा दिया था, ताकि मुझे ना सहरी के टाइम मुश्किल ना हो। हम अभी चाय पी ही रहे थे तो नेबर से ये ना 2 एनवेलप जो थे वो हमें मसूल हुए, और इसके अंदर हमने कहा खोल के देखे कि क्या है। इसके अंदर से फिर समोसा और बालूशाही निकल आई, और हमने कहा अब तो ये किसी के अंदर गुंजाइश नहीं है इसको खाने की, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही पैक करके रख दिया कि ठहर कर अगर किसी ने खाना हो तो खा लेंगे। तो यहीं पे करूँगी आज मैं अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।